आप सभी का स्वागत है। मैंने बताया था कि मेरे ग्रुप डी का अंदर मेरा स्कोर हो रहा है कितना 75.33। तो कुछ बच्चों ने कहा कि आप हमें मार्क्स बताइए, रैंक आईक्यू पर चेक करके अपनी यूआरएल डाल के बताइए कि 75.33 है। तो मैंने सोचा कि मैं इतना डालूंगा, रैंक आईक्यू चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है उसमें। 5 मिनट चलती है, 10 मिनट बंद हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आंसर की आपको बता दूँ। तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कन्फर्मेशन भी हो जाएगा कि इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ कि चलो ठीक है, काउंट करते हुए चलेंगे। आप भी काउंट करना, मैं भी काउंट करता हूँ। तो देखो, ये मेरा ही नाम है रवि पाराशर, कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट थी, 12:45 से 2:15। तो मैं ही हूँ और कोई नहीं। सब्जेक्ट लेवल 1 मतलब आपके ग्रुप डी है। ठीक है, और मेरा ये अजमेर में एग्जाम हुआ था। तो आयोन डिजिटल जोन इट्स गीगल इंडस्ट्रियल एरिया। तो गीगल इंडस्ट्रियल एरिया आपके अजमेर ही पड़ता है। तो देखो, मैंने क्या छोड़ा क्या करा है वो सब काउंट करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था। मैं इतना पढ़ के भी नहीं गया था जीके के बारे में, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया। मैंने टोटल अटेम्प्ट 94 किए थे। तो ठीक है, 90, उसके अलावा 6 छोड़े जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन था। तो ईजी था, हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी संख्या थी वो गिननी थी। तो वो गिन के सीधा सा ऑप्शन टिक लगाना था। तो ये एक सही। ठीक है, ये मैंने इसमें थोड़ा सा वृक्कों में मूत्र की नंबर, देखो मैंने थोड़ी प्रिपरेशन जो करी थी ना, वो मैंने इसी हिसाब से करी थी कि मैं मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे से करके गया। मैथ्स रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बायो मैंने छोड़ दी थी, तो यहाँ मुझे डाउटफुल थोड़ा केस लग रहे थे जो मैंने स्किप कर दिए। ठीक है, जो भी डाउटफुल लगा मैंने स्किप किया उसे। जो 5-6 लगे थे, और बाकी जो गलतियाँ हुई उस पर भी आप हंसोगे कि मैं ऐसी ऐसी गलतियाँ करके आया हूँ। तो एक ये मैंने स्किप किया, मतलब शुरू के 3 में से 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे। फिर मैथ्स का क्वेश्चन ये सही है, कैलेंडर का क्वेश्चन ये सही था, फिर एक सीरीज़ का क्वेश्चन ये सही था, फिर अपने ये एक जो ये आपके ये सही है। तो लगभग, अब देखो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, ये सही, आप काउंट करते हुए चलना। लास्ट में मैं बता दूंगा कितना सही कितना गलत, आप और रीचेक कर सकते हो। ये वाला सीसी और ये बंद पूछे थे, ये सही है। एक ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आया था, ये भी मेरा सही है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन गलत हुआ था। देखो, इसमें ये क्वेश्चन अच्छा भी है, आपको भी समझ में आएगा। आते हुए गलत करना किसे कहते हैं वो देखिएगा। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है, उनमें होकर खींचे जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मतलब 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु में से 3 सरेख नहीं है, मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, ये 4 पॉइंट हो जाएंगे जिसमें से 3 सरेख नहीं है। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती, 4 तो ये है, और ये 5 और 6। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, जबकि मैं करके क्या आया 4। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। अब आते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन सही था। इधर विस्तारित रूप, तो ये भी सही है। ठीक है, इधर ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है। इधर ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। देखो, ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना, मैं बता देता हूँ। मेरे मेरे टोटल 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखो 94, यही बता देता हूँ मैं आपको, 94 अटेम्प्ट, 80 सही हैं और कितने 14 गलत हैं। तो ये टोटल मेरा स्कोर कितना बन रहा है 75.33। अब क्वेश्चन के लेवल आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए हैं जिसको आप सोच नहीं सकते कि ये क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। ये देखो, एक अवक्षेपण अभिक्रिया का पूछा, ये सही है। दादा भाई नेहरू का एक क्वेश्चन आया था, ये सही है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन सही है। साइंस का ये क्वेश्चन आया था, ये मेरा सही है। ठीक है, बाकी रीजनिंग का ये सही हुआ। अब इसमें बहुत सारे को कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें परमाणु क्रमांक पूछे या परमाणुकता पूछी। तो परमाणुकता पूछी थी, क्योंकि आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो किसमें, सिलिकॉन में होती है 8, फास्फोरस में 4 होती है। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन ये मैंने स्किप करा था। ठीक है, अभी सभी पंचायतों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 1/3। ये क्वेश्चन सही है। अब देखो, इस क्वेश्चन में मेरे साथ क्या चोट हुई मैं बताता हूँ आपको। इधर क्या हुआ, इसका मैंने आंसर निकाला क्या यार, 2 वोल्ट। तो माइंड में वो 2 2 रह गया, तो मैं ऑप्शन 2 टिक करके आ गया और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स भी होती है। आंसर निकाला मैंने, देखो 4 + 6 कितना, इसका मैं यही आपको निकाल के बता देता हूँ कितना आया, 10 ओम। तो आपके आर कितना था, 10 ओम। वी की वैल्यू क्या थी आपके 5। तो एक बार आप आई निकालोगे तो आई कितना आ जाएगा आपके पे, वी इजकल टू आई आर होता है आपके। तो ये कितना आ जाएगा 5/10। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास 0.5। इस 0.5 को आपके 4 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 4 ओम के प्रतिरोध को माना। तो इसका आंसर क्या आ रहा था 2। तो वो क्या होता है ना, कभी कभी माइंड में रह जाता है 2 2 2। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आ गया, जबकि उधर 5 वोल्ट था। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। ये देखो ऑप्शन नंबर 2 में करके आया तो ये चीज़ें हो जाती है। ये क्वेश्चन एक स्किप मारा था मैंने। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट का ये सही था। इधर साइंस का ये वाला क्वेश्चन सही था। इधर मैथ्स का ये क्वेश्चन
सही था। इधर अब देखो, अब रेडॉक्स अभिक्रिया, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं ना तो हंसी आती है। वो 75.33 बन गए, इसलिए मुझे शायद इतना अफसोस नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं बॉर्डर पे होता 60 65 70 नंबर की समथिंग तो बहुत अफसोस होता है इन क्वेश्चन का। अभी भी हो रहा है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सही होता तो थोड़े और आगे जा सकते। ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया, जबकि सीधा सा दिख रहा है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी नहीं है, तो ये है आपके AgNO3 प्लस NaCl, क्योंकि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है आपके, तो ये इसका आंसर होना था। और जाहिर सी बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भी है जो है। ये भी क्वेश्चन भी मैंने गलत करके आया हूँ, ठीक है। अब ये मूलों का गुणनफल एक, तो ये सही है। अब ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन ये सही है, इधर ये सही है, इधर मैथ्स का क्वेश्चन ये सही है, इधर ये मैंने एक ये स्किप किया, ठीक है। इधर ये सही है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन सही, एक ये क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, बल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बल में कन्फ्यूजन होकर एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ठीक है। अब ये संघ हिरण, ये लगभग सभी ने किया होगा। एक ये क्वेश्चन ये सही है रीजनिंग का। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ये वाला क्वेश्चन सही है। ये एक ये क्वेश्चन गलत हुआ। देखो इसमें, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या हुआ, इसने क्या पूछा है कि पिंक फोर्स, और मुझे याद रह गया पिंक प्रोटेक्शन, क्योंकि पिंक प्रोटेक्शन का आंसर होगा केरल, जो मैं केरल करके आया हूँ, जबकि ये पिंक फोर्स पूछा तो इसका गोवा। तो एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ो तो ये गलतियाँ होती हैं। इधर ये सही। अब ये क्वेश्चन मैंने, लग रहा था मुझे इकोलाई कोलिफॉर्म होगा, लेकिन स्किप करा था मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच सकते होगा कि हो गया मेरे से। देखो मेरे से 3 गलतियाँ हुई हैं, 2 क्वेश्चन तो मेरे मैथ्स में गलत हुए हैं और एक क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत हुआ। वो मैंने 55 से 55 अटेम्प्ट किए थे, तो 3 गलती हुई है। अब आप सोच नहीं सकते, एक तो वो बिंदु वाला गलत हुआ था, रेखाओं वाला, एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है मेरा। मैं एलसीएम नहीं, मतलब एलसीएम वाला गलत हो गया, तो इसको आप क्या कह सकते हो कि सिली मिस्टेक, ठीक है। अगर कोई बंदा 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 55 में से उसके 52 क्वेश्चन सही हैं और 3 गलत हुए, तो ये 3 सिली मिस्टेक, जिसमें से एक आप मान सकते हो कि एक, चलो रेखाओं वाला में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने पूरी रेखाओं पे ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ थोड़ा वो हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए जो उनको होना ही नहीं चाहिए था, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। जो जल्दबाजी होती है ना, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो वो जल्दबाजी यहाँ खा गई। ये क्वेश्चन सही, ठीक है। इधर ये कोपरा की फुल फॉर्म पूछी थी, ये सही है। इधर ये क्वेश्चन एक गलत हुआ मेरा जीके का, इधर ये सही, ठीक है। तो रीजनिंग में ये सही, तो रीजनिंग मैथ तो लगभग सही है मेरी। इधर ये 3 सही। इधर ये लैंग्वेज पूछा था तो ये सही है। इधर ये नर्मदा जी सही है। इधर ये गलत हुआ है, संध्या गुरंग जी का पूछा था तो इसमें मैंने मुख्य बात कर दिया था। ये रीजनिंग का ये सही। तो देखो रीजनिंग मैथ्स मेरे लगभग सही है, और मैं जो गलतियाँ हुई है वो साइंस में ज़्यादा हुई है, ठीक है। साइंस में गलतियाँ हुई एक्चुअली में। तो देखो ये सब आप काउंट करते हुए चलना, मैं एक बार बता दिया आपको मैंने। तो ये चीज़, एक क्वेश्चन ये गलत हुआ मेरे से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इजी सा क्वेश्चन था जो मैं गलत करके आया, ठीक है। तो ये वो इनको बोलते हैं हम सिली मिस्टेक, जो शायद सबसे होती है। 14 क्वेश्चन गलत हुए, अगर मैं सही कह रहा हूँ, जो अगर मैं सही से पढ़ता और सही से अटेम्प्ट करता तो शायद वो 14 में से जो अभी 14 जो गलत हो रहे हैं वो शायद 6 या 7 गलत होते हैं। तो बाकी इधर सही है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी सही है, नंबर सीरीज वाला सही, ये सही, ये सही है, ठीक है। एक ये सही, यदि ये गोले का आयतन तो ठीक है, ये सही है। मेरी रीजनिंग में गलतियाँ नहीं हुई है। एक ये आलू के रस वाला, ये वाला सही, ये सही, इधर ये भी सही है, ठीक है, ये सही। तो आपको दिख रहा होगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये सही, सही, 4 सही, ठीक है। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ। अब आप हंसोगे मेरे पर या क्या करोगे, मैं बाहर निकल कर सबको कह रहा हूँ कि उसमें तीनों आंसर होगा, तीनों आंसर होगा, जबकि मैंने कल देखा तो मैं खुद शॉक हो गया कि मेरे को न केवल मैंने 3 ऑप्शन टिक कर रखा है इसमें जबकि इसका, और जब मैं ग्रुप में भी बोल रहा हूँ कि उसका आंसर 1 2 3 तीनों होगा, कि भाई जो वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ क्या उसमें 3 हो, लेकिन मैं खुद ऑप्शन नंबर 3 केवल इसके क्या कर तत्वों के विभिन्न गुण करके आया हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी, अब इसको मिस्टेक्स बोलो या कर लो, खुद पे हंसी आती है, ठीक है। ये सही है। अब ये क्वेश्चन भी, अब देखो, अब आप खुद मेरे पर हंसोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। मैं कोशिका झिल्ली करके आ गया, जबकि पौधों में कोशिका झिल्ली होती नहीं है। तो वो उस टाइम माइंड सेट कुछ क्या होगा कुछ पता नहीं। बाकी आंखें बंद करके इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो रंध्र, लेकिन पता नहीं उस टाइम क्या दिमाग में चल रहा था। तो ये कुछ मिस्टेकें हुई है,
ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत हुए हैं और इजी इजी क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखो मैथ्स रीजनिंग में लगभग सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये यहाँ ये सही, ये दो दो सही, ये 4 और 4 सही, एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें 1 2 दोनों में 1 3 करके आया, तो ठीक है ये। अब यहाँ ये चीज़ें, तो देखो मैं बता देता हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिनमें से 52 सही और 3 गलत। और जीके में मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जीके में अटेम्प्ट करे 16 क्वेश्चन, 16 में से कितने सही, 16 में से 13 सही और 3 गलत। और वहीं जो करंट जीके के हैं क्वेश्चन वो कितने, 52 और 13 कितने होते हैं अपने, सॉरी फिर बचाना साइंस। तो ये तो अपने कितने 55 थे, तो 55 में से, और ये 20 में से मैंने करे 16 अटेम्प्ट, सही से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यार 2 मिनट है ना। मैथ्स और रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन कितने होते हैं, 55, मैंने अटेम्प्ट किए कितने 55, गलत कितने हुए 3। ये हुआ मैथ्स प्लस रीजनिंग। जीके में कितना 20 क्वेश्चन होते हैं, मैंने अटेम्प्ट कितने किए 16 में से इधर कर लो 52 सही, 52 और 3। ठीक है, सॉरी इसको सही से कर देता हूँ, थोड़ा आप भी वीडियो को आगे कर लेना। मैथ्स रीजनिंग को टोटल कितने अटेम्प्ट करे 55 करे, 55 में से क्या हुआ 52 सही 3 गलत। जीके में कितने अटेम्प्ट किए 16 अटेम्प्ट किए, 13 सही 3 गलत। साइंस के अंदर कितने अटेम्प्ट किए 23 अटेम्प्ट किए, सही कितने हो जाएंगे 80 अटेम्प्ट किया ना टोटल, तो 52 और 13 कितने हो गए 65, तो 15 सही और कितने गलत हो गए अपने 8। तो ये अपना टोटल हिसाब किताब रहा। साइंस के अंदर 8 गलतियाँ हुई हैं, जो मैं मानता था, मुझे प्राउड होता था कि मेरी साइंस अच्छी है, तो साइंस ने यह गुरूर तोड़ा है। ठीक है, नहीं तो ये आंसर, ये जो मेरे नंबर्स हैं ये शायद अभी 80 क्रॉस होते, 82 83 के समथिंग कुछ होता, तो 14 गलत है और 80 सही है। ये थोड़ा मेरा स्कोर रहा है। तो होप आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा।